गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। तो आज हम लोग इस क्लास में क्या पढ़ेंगे? एकांतर कोण, संगत कोण, बाह्य कोण और कल के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? शीर्षाभिमुख कोण, है ना। कल हम लोग शीर्षाभिमुख कोण के बारे में पढ़े थे और उससे पहले सारे कोण पढ़ चुके थे, है ना। पूरक कोण, कोटि पूरक कोण, न्यून कोण और अधिक कोण, बृहत कोण, संपूर्ण कोण, ऋजु कोण और शून्य कोण, है ना। वही संपूरक कोण, ठीक है। तो ये सब क्लियर है। आज हम लोग देखेंगे एकांतर कोण, संगत कोण, बाह्य कोण और अंतर कोण। कल हमने लास्ट वाले क्लास में बताया था कि दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। इसको हमने L नाम दिया था और इसको M। ये दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। और एक तिर्यक रेखा N है। क्या है? इसको क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा, है ना। ये L और M ये दोनों पैरेलल रेखा है और ये तिर्यक रेखा है, ठीक है। जब यह रेखा यानी रेखा N L और M को काटती है तो किस बिंदु पर काटती है? मान लीजिए P और Q पर काटती है, ठीक है। L M N नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, है ना। यहाँ काट रही है P पर या Q पर तो कुछ भी आप ले सकते हैं, A B C D कुछ ले लीजिए, है ना। जब ये रेखा काट रही है तो देखिए कई कोण बन रहे हैं, बन रहे ना। इसको अगर मान लीजिए एक नंबर दे दें, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको दे दीजिए 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8, ठीक है। कितने कोण बने? कुल टोटल गिनिए कितने कोण हुए? 8 कोण बन गए ना। अब इस 8 कोणों में कौन किस टाइप का है ये आपको कल हमने बताया था, एक बार देख लीजिए। कोण 1 और 2, है ना। कोण 1 और कोण 2 ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं? कोण 1 और कोण 2 लीनियर पेयर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? इन दोनों का योग 180 अंश होगा, होगा कि नहीं? कोण 1 को जोड़ दे और कोण 2 को जोड़ दिया जाए तो ये 180 अंश का यहाँ पर कोण बन रहा है। इसका मतलब लीनियर पेयर बन रहा है ना। तो इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा, होगा कि नहीं? ठीक। अब इसी तरह लीनियर पेयर और कौन कौन मिलकर बना रहे हैं? 2 और 3 मिलकर नहीं बना रहे हैं। 2 और 3 भी तो मिल रहा है तो एक लीनियर पेयर बन रहा है? कोण 2 और कोण 3 भी मिल रहा है तो लीनियर पेयर बन रहा है कि नहीं? और 3 और 4 भी मिल रहा है तो लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म बन रहा है ना। और इन दोनों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है, ठीक है। 4 और 1 भी मिल रहा है ना, तो लीनियर पेयर बन रहा है कि नहीं? तो जो कोण मालूम रहे इन सब का प्रयोग करके आप, एक मालूम रहेगा दूसरा निकल जाएगा। एक कोण अगर कोई एक दिया है तो दूसरा निकल जाएगा,
दूसरा निकल जाएगा तो ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा तो ये भी निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखिए इसमें हो गया। अब ये इसमें भी देखिए कि 5 और 6 मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, है? तो कोण 5 कोण 6 मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं, और 6 और 7 मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है ना, और कोण 7 और कोण 8 मिलकर क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो और उनमें जो शीर्ष हो उभयनिष्ठ हो और एक भुजा उभयनिष्ठ हो। तो इसमें इसको हमने लीनियर पेयर कहा। क्यों कहा भाई? तो इसका जो उभयनिष्ठ भुजा P है ना, शीर्ष जो P है ये उभयनिष्ठ है। इस कोण के लिए भी शीर्ष P है और इस कोण के लिए भी शीर्ष P है, और इस कोण के लिए भी ये वाली भुजा NPN मान लीजिए, है ना। ये वाली भुजा इस कोण में भी प्रयोग हो रहा और इस कोण में भी प्रयोग हो रहा, तो ये वाली भुजा उभयनिष्ठ है, और इन दोनों का योग 180 अंश हो रहा है। ठीक है, इसलिए ये दोनों लीनियर पेयर। इसी तरह आप सारे का परिभाषा लगा के आप लीनियर पेयर देख सकते हैं। अब 7 और 8 मिला के लीनियर पेयर हो गया, तो 8 और 5 मिलाकर भी लीनियर पेयर होंगे। ठीक है, अरे 8 हो गया है ना। तो अब इनमें से कोई भी एक एंगल दे दिया जाए, कोई भी एक एंगल मालूम हो जाए, तो इन सारे एंगल को इस माध्यम, इस संबंध के द्वारा निकाला जा सकता है। ठीक है, ये दे दिया तो ये निकाल लेंगे। अगर ये मालूम हो गया तो लीनियर प्रयोग करके ये वाला निकाल सकते हैं, और अगर ये मालूम हो गया तो लीनियर पेयर का प्रयोग करके इसको निकाल सकते हैं। अगर ये मालूम हो जाए तो ये वाला निकाल सकते हैं ना। अब है अच्छा, ये तो एक संबंध हो गया। अब इसको कॉपी कर लीजिए तो दूसरा बताऊं। तो ये 8 संबंध हैं, है ना। 8 क्या हमने बताया? ये 8 लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म कोण है। ठीक है ना, जिसको लीनियर पेयर एंगल बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। अब अगर ये वाली लाइन थोड़ी देर के लिए भूल जाइए तो देखिए ये हो जाएगा आपका ऐसा, अरे सॉरी, इसको नहीं, तिर्यक रेखा, ये L हो गया और ये N हो गया। ठीक, और ये P। ये कोण आपका 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, और ये 4 है। अब इसमें कौन कौन शीर्षाभिमुख कोण है? कोण 1 और कोण 3 और कोण 2 और कोण 4, ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब इस वाली रेखा L को भूल जाइए और इसको बना लें, ये M और ये रेखा N। ठीक है, और ये बिंदु क्या है? Q। ये कोण कौन सा है? 5। ये कोण कौन सा है? 6। ये वाली 8। अब इसमें शीर्षाभिमुख कोण कौन बन रहा है? कोण 5 और कोण 7 और कोण ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है ना। ऐसे भी इसका भी प्रयोग करके आप मान निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करिए।
ये देखिए एल और एम ये दोनों ही समांतर रेखा है और ये एन क्या है, तिर्यक रेखा। ठीक है, यानी एल और एम पैरेलल रेखा और एन है ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो अब देखिए इस दोनों समांतर रेखाओं के, है ना, इन दोनों समांतर रेखाओं के बाहर का क्षेत्र देखिए, इधर 1 और 2, इस बाहर क्षेत्र में इस लाइन के और इस लाइन के बाहर में कौन कौन से कोण बने हैं, 1 और 2, और इस लाइन के बाहर 7 और 8। ठीक है, तो दोनों पैरेलल लाइन के बाहर, दोनों पैरेलल लाइन के बाहर जो जो कोण हैं वो क्या कहलाएंगे, बाह्य कोण। क्या कहलाएंगे, बाह्य कोण। इसको क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल ना। एंगल, ठीक। तो इन दोनों समांतर रेखाओं के बाहर कौन कौन से कोण हैं, हाँ, तो कोण 1, कोण 2, कोण 7, कोण 8, है ना, बाह्य कोण कहलाते हैं, बाह्य कोण हैं। ठीक है, अब इनको ज्ञात करने के तरीके सारे प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये कहा कि आप सारे बाह्य कोण ज्ञात करिए तो कौन कौन कोण ज्ञात करेंगे। अगर आपसे ये कहा जाए कि सारे बाह्य कोण ज्ञात कीजिए तो बाह्य कोण में कौन कौन आप ज्ञात करेंगे, 1 और 2 और 7 और 8। अब कोई भी रूल लगा लीजिए, चाहे एकांतर का लगा लीजिए, है ना, चाहे शीर्षाभिमुख का लगा लीजिए, या समपूरक का लगा लीजिए, चाहे कोटि पूरक का लगा लीजिए, चाहे आसन कोण लगा लीजिए, चाहे लीनियर पेयर का लगा लीजिए। कोई भी रूल लगा के अगर आपको ज्ञात करनी है बाह्य कोण तो आप ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन बाह्य कोण में कौन कौन से ज्ञात करेंगे, 1, 2 और 7 और 8। ठीक है, अच्छा, अब अंतःकोण। अंतःकोण को क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब इन इंटीरियर एंगल कौन होगा, अब बता सकते हैं, इंटीरियर एंगल कौन होगा, इंटीरियर एंगल में कौन कौन होगा, जो समांतर रेखाओं के अंदर, जो समांतर रेखाओं के अंदर कोण कौन कौन से हैं, तो कोण 3, कोण 4, कोण 6 और कोण 5, है ना, क्या होंगे, अंतःकोण है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। तो बाह्यतः कोण और अंतःकोण दोनों समझ में आ गया। दोनों समांतर रेखाओं के बाहर स्थित कोण क्या कहलाते हैं, बाह्य कोण, और दोनों समांतर रेखाओं के अंदर स्थित कोण अंतःकोण कहलाते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब आइए एकांतर कोण। एकांतर कोण में एक चीज ध्यान देना है, ठीक है, इन दोनों समांतर रेखाओं के, है ना, इन दोनों समांतर रेखाओं को देख रहा है, कौन कौन दो समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखा कौन कौन है, समांतर रेखा इसमें कौन कौन है, एल और एम है, एल और एम, और तिर्यक रेखा कौन है, ठीक है।
तो दोनों समांतर रेखा और तिर्यक रेखा से बना कोण जो जेड की आकृति का बनता है। ठीक है, ये देखिए ये एल है, यहां पी है और यहां क्यू है। दिख रहा है आपको? तो ये वाली का इस कोण का नाम बताइए और इस कोण का नाम बताइए। ये देखिए हमने इधर वाली पोर्शन नहीं बनाया और एल वाली में से पी के इधर वाला पोर्शन हमने नहीं बनाया और एन वाले का इधर का पोर्शन और इधर का पोर्शन हमने नहीं बनाया। ठीक है, ये इस तरह का हुआ। तो ये देखिए उल्टा जेड की ओर बन रहा है ना, उल्टा जेड ये बन रहा है। अच्छा, एक और सीधा भी बन रहा है, ये देखिए। अब इसको हम इधर से बना दें। ठीक है, और इधर जो हमने मिटा नहीं बनाया है वो ये एल होगा और एम वाले का इधर का नहीं बनाया है तो इसको इधर पूरा कर दीजिए। या इस बिंदु पर क्यू है और ये पी है और ये जो तिर्यक रेखा है उसको इधर भी नहीं बनाया और इधर भी नहीं बनाया, ये है ना। तो पी पर देखिए ये कोण और ये कोण बन रहा है ना, इस रेखा और इस रेखा है ना, इस किरण और इस किरण से ये कोण बना, इस किरण और इस किरण से ये कोण बना। ठीक है, इस कोण का नाम क्या होगा देख के बताइए। अब ये वाला कोण चित्र में कौन सा है, इस चित्र में देख के बताइए ये कोण किसको प्रदर्शित कर रहा है, 3 को, है ना। और ये वाली कोण 5 को। ठीक, अब ये वाली कोण और ये वाली कोण 6 बन रहा है ना। ये देखिए यहां से यहां तक ऐसे ध्यान दीजिएगा, पी क्यू और ये एम, ये और ये कोण है ना, जेड की आकृति का बनाया, ये वाली बनाया ना। तो ये और ये कोण क्या कहलाएंगे, एकांतर अंतःकोण। क्या कहलाएंगे, एकांतर अंतः। सीधा सीधा शब्दों में एकांतर कोण भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल ऐसे बोलते हैं। ठीक है, एकांतर अंतःकोण या एकांतर कोण भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो एकांतर कोण का पेयर कौन कौन बना, एक तो कोण 4 और कोण 6, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अगर ये 75 अंश है तो ये 6 कितना हो जाएगा, 75 अंश। अगर कोण 4 75 अंश का है तो कोण 6 कितने का होना चाहिए, 75 अंश का। अगर कोण 3 30 अंश का है तो कोण 5 कितने अंश का होगा, 30 अंश का। ठीक है, तो कोण 4 और 6 और कोण 3 और 5 ये बराबर हैं। तो क्यों बराबर हैं, एकांतर अंतःकोण है। क्या है, एकांतर अंतःकोण। ठीक है, इसको ऐसे बगल में ले, जहां भी प्रयोग करना होता है प्रयोग कर लेते हैं और बगल में एकांतर अंतःकोण लिखते हैं। लिखने से ये पता चलता है कि हमने इन दोनों को बराबर दिखाया है। तो क्यों दिखाया है कि ये दोनों एकांतर अंतःकोण है। तो 4 और 6 भी एकांतर अंतःकोण है, तो लिख लेंगे बगल में एकांतर अंतःकोण। ठीक है, समझ में आ गया, एकांतर अंतःकोण यही 2 पेयर हैं एकांतर अंतःकोण के। ठीक, कॉपी कर लीजिए। अगला है संगत कोण।
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये दो रेखाएं L और M समांतर हैं। ये दोनों रेखाएं L और M समांतर है और N तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित, इस तिर्यक रेखा N के एक ही ओर स्थित कोण कौन कौन से हैं? तिर्यक रेखा के एक ही ओर, चाहे इधर लेफ्ट में चाहे राइट में। तो लेफ्ट में कौन कौन से कोण हैं? 2, 3, 6, 7 और राइट में 1, 4, 5 और 8। समझ में? तिर्यक रेखा के एक साइड यानी लेफ्ट में या राइट में कोण कौन कौन से है मालूम हो गया। संगत कोण के लिए इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर, चाहे लेफ्ट वाले हो चाहे राइट वाले हो, और एक बाह्य कोण और एक अंतः कोण। तो इस रेखा के लेफ्ट में एक बाह्य कोण और एक अंतः कोण का नाम बताइए। एक बाह्य कोण और एक अंतः कोण का मान बताइए। हैं? 2 और 7, 3 और 6। ध्यान देना है, क्या कर रहे हैं? तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित एक बाह्य कोण और एक अंतः कोण का हमको बताना है। हाँ, बाह्य कोण 2 और 7, अंतः कोण 3 और 6। अरे हम दो ही पूछ रहे हैं ना, एक बाह्यता का एक अंतः का, तो 3, 4 को कहां से आ गया? 2 और 3। फिर वही बात हो गया। 2 एक ही ओर स्थित समांतर रेखा के एक ही ओर, तो 2 और 6, 2 और 6, 2 ये वायता हो गया और 6 ये क्या है? ये अंतः है ना, तो ये अंतः है, तो ये वायता हो गया और ये अंतः हो गया। ये दोनों संगत कोण कहलाएंगे। ठीक है, ये कोण और ये कोण संगत कोण, और 3 और 7 कोण संगत कहलाएंगे और ये आपस में बराबर होंगे। इसी तरह इधर वाले में बताइए, एक के संगत कौन होगा? 5, जो इस तरह की आकृति बनाते हो। ये है। अब इसमें बताइए, ये वाला बाहर कोण हो गया और ये वाला कोण अंतः कोण, तो 1 और 5। ठीक है, ये 1 और कोण 5, ये कोण क्या होंगे? संगत कोण, और ये आपस में बराबर होंगे। और कितने जोड़े बनाइए संगत कोण के, और कौन कौन से जोड़े बनेंगे? कोण 2 और कोण 6 संगत कोण। ठीक है, और बताइए 3 और 7 संगत कोण, और बताइए 4 और 8 ये संगत कोण। समझ में आया? कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए, ये दो AB और CD, AB और क्या लिखा है? AB पैरेलल CD, मतलब AB रेखा CD के समांतर है और EF तिर्यक रेखा है ना। जब तिर्यक रेखा है तो AB को P पर और CD को Q पर काटती है, हमने मान लिया। ठीक, अब काटती है तो ये 4 कोण बनता है और ये 4 कोण, कुल मिला के 8 कोण बनते हैं, जिसमें से एक पहला कोण दिया हुआ है 75 अंश, कोण BPE, कोण BPE यानी 75 अंश, जिसको हमने 1 माना है वो 75 अंश दिया है, और शेष सभी कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अभी सूत्र आप लोगों ने सभी पढ़ा। अब देखिए, अगर कोण 1 दिया है तो कोण 2 कैसे निकाला जा सकता है?
चूंकि कोण BPE बराबर, इसको हमने 1 माना है और ये 75 अंश दिया हुआ है। अब कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 100, क्यों? कोण 1 और कोण 2 का योग 180 अंश होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों रैखिक युग्म बना रहे हैं, लीनियर पेयर है ना, तो लिख लेंगे, या ऋजु रेखीय कोण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो रैखिक युग्म। अब कोण 1 दिया है ना 75, कोण 1 के स्थान पे रख दीजिए और इसको हल करिए, तो ये हो जाएगा कोण 2 बराबर 180 अंश माइनस 75 अंश, घटाएंगे कितना आ जाएगा? 105। कोण 2 हमको मालूम हो गया ना। अच्छा, अब बताइए अब क्या करेंगे? अब आप 1 मालूम है तो 3 मालूम हो जाएगा ना। कौन सा संबंध से? तो चूंकि कोण 1 बराबर कोण 3 ये बराबर होते हैं, क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण ये बना रहे हैं तो ये आपस में बराबर होंगे, यानी कोण 1 बराबर कोण 3, इसलिए कोण 3 बराबर कोण 1 लिख सकते हैं। अब कोण 1 का मान मालूम है कितना? 75 अंश, तो कोण 3 का मान मालूम हो गया, यानी 3 और 1 मालूम हो गया, 2 हमने यहां निकाला था। अब 2 और 4 भी शीर्षाभिमुख कोण है, तो यहां दिखा ली। अच्छा, इसको कॉपी करिए पहले। अब देखिए, कोण 1 और 2 और कोण 3 हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब चौथा ज्ञात करना है, तो कौन सा प्रयोग करें? तो चूंकि कोण 2 और कोण 4 बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे? क्योंकि 2 और 4 शीर्षाभिमुख कोण है। जब ये शीर्षाभिमुख कोण है तो ये बराबर होंगे, इसलिए कोण 4 बराबर कोण 2, और कोण 2 का मान कितना आया है? 105 अंश, तो कोण 4 कितना आ गया? 5। ठीक है, अब ये चारों कोण आपने ज्ञात करें। अब आपको डाकना इधर है, तो अब बताइए कौन सा? अब तो शीर्षाभिमुख कोण भी प्रयोग नहीं कर सकते, शीर्षाभिमुख कोण प्रयोग नहीं कर सकते, ना लीनियर पेयर कर सकते, क्योंकि मालूम ही नहीं, ना 5 मालूम 6 मालूम, इन चारों में से कोई मालूम ही नहीं है। तो अब कौन सा प्रयोग करेंगे कि इससे हमको ये मालूम हो जाए? कौन सा संबंध प्रयोग करेंगे? हाँ, एकांतर कोण प्रयोग कर सकते हैं, और संगत कोण से, है ना। या तो आप संगत कोण से इसको ज्ञात कर सकते हैं या एकांतर कोण से ज्ञात कर सकते हैं, है कि नहीं? तो ठीक है, तो एकांतर कोण का प्रयोग कर लीजिए। तो कोण 4, चूंकि कोण 4 बराबर कोण, कौन सा एकांतर कोण है? 6, है ना। ये क्यों बराबर है? ये दोनों एकांतर कोण हैं, तो कोण 6 बराबर 4, और 4 कितना मालूम है? 105 अंश, तो कोण 6 बराबर 105। अब ये जब 6 मालूम हो गया तो 8 मालूम हो जाएगा, क्यों? हाँ, तो लिख लीजिए, चूंकि कोण 6 बराबर कोण 8 बराबर होगा। ये क्यों बराबर होगा? शीर्षाभिमुख कोण। इसलिए कोण 8 बराबर कोण 6, और 6 कितना आया है? 105 अंश, तो कोण 8 बराबर कितना हो जाएगा?
105 अंश। ठीक है, तो इसको कॉपी करिए। अब हम लोग को कौन कौन से कोण ज्ञात करनी है? 5 और 6, 5 और 6। और किस संबंध का प्रयोग नहीं किए हैं? संगत कोण का नहीं प्रयोग हुआ है। तो अब बताइए 5 ज्ञात करने के लिए संगत कोण कौन सा प्रयोग कर सकते हैं? 1 और 5, 1 और 5 ये संगत कोण है ना। तो चूंकि कोण 1 बराबर कोण 5 ये बराबर है। क्यों बराबर है? संगत कोण। क्यों बराबर है? ये दोनों संगत कोण हैं। ठीक है, जब 1 और 5 संगत कोण से बराबर हैं तो कोण 5 बराबर कोण 1। तो कोण 1 का मान कितना है? 75 अंश। तो कोण 5 बराबर कितना गया? 75 अंश। ठीक है, जब ये कोण 5 ज्ञात हो गया तो 7 कैसे ज्ञात होगा? शीर्षाभिमुख। तो लिखेंगे चूंकि कोण 5 बराबर कोण 7, ये क्यों बराबर है? शीर्षाभिमुख कोण। इसलिए कोण 7 बराबर कोण 5। अब कोण 5 कितना आया है? 75 अंश। तो कोण 7 का मान कितना हो जाएगा? तो सारे कोण हमारे 8 मालूम हो गए। समझ में आया? ठीक है, इसको कॉपी करिए। ये 2 क्वेश्चंस है ना। चित्र में सभी कोण ज्ञात कीजिए। ये देखिए, ये पहला चित्र है जिसमें M और L पैरेलल नहीं है। ठीक है, N तिर्यक रेखा है लेकिन L और M पैरेलल नहीं है। और एक कोण दिया हुआ, शेष सभी कोण ज्ञात करना है। ठीक है, दूसरा में L और M पैरेलल हैं और N तिर्यक रेखा है और एक कोण 55 अंश दिया है। बाकी शेष आपको निकालना है। ठीक है, तो कल इसको करके सभी लोग आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।